इनडाइजेशन यानी कि अपच, की ये क्यों होता है? अपच का मतलब है जहाँ पाचन जो हमारी क्रिया है वो या तो बिगड़ जाए या स्लो हो जाए या हो ही ना। बदहजमी या अपच, इसमें क्या होता है कि पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो जाएगा या बेचैनी होगी, छाती के बीचों बीच खूब जलन, दर्द और बेचैनी, और ये हार्ट के दर्द से भी मिलती जुलती है। और ऊपरी पेट में दर्द, ऊपर ऊपर के हिस्से में पेट में दर्द, बेचैनी, पेट फूलना के लक्षण, ये बदहजमी के लक्षण हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे इनडाइजेशन यानी कि अपच की। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये क्यों होता है? देखिए, जिसका नाम ही अपच है, अ मतलब अ और पच, अगर हम इस शब्द को बांट दें, बदहजमी या अपच। अपच का मतलब है जहाँ पाचन जो हमारी क्रिया है वो या तो बिगड़ जाए या स्लो हो जाए या हो ही ना। इनडाइजेशन वही है। और बदहजमी, बद हो गई, हजम, हाजमी, हाजमा होता है, डाइजेशन बद हो गया, खराब हो गया। तो हाजमा खराब क्यों होता है? अगर देखिए, प्राइमरीली दो तीन कारण हो सकते हैं। या तो हमें बहुत कब्ज हो गई है और हमारा डाइजेशन खराब हो गई, या हमने, आप त्योहारों का दिन चल रहे हैं आगे, मिठाइयाँ हमने खूब ज़्यादा खा ली, पेट भर लिया। बहुत ज़्यादा खाने, देखिए, बहुत ज़्यादा खाने से अपच होती है, कम खाने से अपच नहीं होता। या हमने बहुत गलत चीज़ कोई खा ली, कईयों ने शर्त लगा ली 2-2 किलो हम खाएंगे जी रसगुल्ले, खाइए, फिर अपच वो कहाँ जाएंगे? पेट तो हमारा ही है ना, हजम कैसे होगा? तो अपच, देखिए, बदहजमी या अपच, इसमें क्या होता है कि पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो जाएगा या बेचैनी होगी, ये इसके कोर सिम्टम्स हैं। यहाँ पे छाती के बीचों बीच खूब जलन, दर्द और बेचैनी, और ये हार्ट के दर्द से भी मिलती जुलती है। देखिए, यहाँ बेचैनी, दर्द और अपच के सिम्टम्स लेके जितने मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं उसमें करीब करीब लगभग आधी आधी संख्या होती है। आधे लोग हार्ट वाले होते हैं, आधी बदहजमी वाले होते हैं, इनडाइजेशन वाले होते हैं, अपच वाले होते हैं। तो इसके लक्षणों को हमें बड़ा सीरियसली लेना पड़ता है। पेट इसमें भरा हुआ रहता है या फूला हुआ, ब्लोटिंग बोलते हैं जिसको, पेट खूब फूला हुआ, तना सा और भरा सा लगता है, और सीने में जलन होती है, और जलन का एहसास है, एसिड, ऐसा लगता है कि भोजन की नली में यहाँ तक ऊपर गले तक तेज़ाब आने का महसूस होता है, मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, खाना वापस आ जाता है, जो हम खाना खाते हैं कुछ देर बाद वो वापस मुंह में आ जाता है, या उल्टी आने का दिल करता है, या डकार आते हैं, बर्पिंग जिसे बोलते हैं, और ऊपरी पेट में दर्द, ऊपर ऊपर के हिस्से में पेट में दर्द, बेचैनी, पेट फूलना के लक्षण, ये बदहजमी के लक्षण हैं। और पेट का एसिड, देखिए, जब हमारा पाचन तंत्र का म्यूकोजा है, अंदर लाइनिंग है, वो बड़ा संवेदनशील और सुरक्षात्मक जो लेयर है उसके संपर्क में आता है तो बदहजमी हो सकती है। अगर हम समय पे खाना ना खाएं, पूरा दिन खाना ही ना खाएं, तो देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी, उसमें वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट कर देना है खाने के समय पे। तो वो क्या करेगा? हमारे म्यूकस सिस्टम जो अंदर की लेयर है उसको खराब करेगा, तभी अल्सर बन जाते हैं उसको। फिर धीरे धीरे अगर ये रोजाना हम करेंगे तो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। तो इसमें हमें अपने डिसिप्लिन को बचा के रखना है। खाने का समय फिक्स होना चाहिए, खाने के बाद 1 घंटे बाद ही पानी पीना है, और अगर अपने घर से बाहर जाएं तो कहीं बिना बंद बोतल वाला पानी के अलावा कोई पानी ना पिएं, न बाहर ठंडी चीज़ें खाएं, सलाद कच्चा न खाएं। और देखिए, पेट अपना है, आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में खाने, तो वो कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं आपको इसकी जानकारी नहीं है, कितनी लाल मिर्चें डालेंगे उसकी आपको जानकारी नहीं है। तो कोशिश आप ये कीजिए कि अपने घर का बना हुआ खाना खाएं। देखिए, इस जो आजकल का जो काल चल रहा है, जिस दौर से हम सारी दुनिया गुजर रही है, इस दौर ने हमें यह सिखा दिया है कि घर के बनी हुई थाली और हमारी रसोई में जितने मसाले हैं वही हमारी इम्यून सिस्टम को ठीक रखने वाले मसाले हैं। तो ये अपनी न भूलें, कोशिश हम करें कि घर में बना हुआ सादा भोजन खाएं, ताकि अपच वाला
कोई कारण ही ना आए, अपच वाली कोई सीन ही ना हो, तो अपच की अवधि कितने दिन रहेगी? कई बार ये पूछा जाता है कि 2 दिन रहेगी अपच या 3 दिन रहेगी। तो ये डिपेंड करता है कि अपच हुई क्यों। कई बार लोग धूम्रपान बहुत बहुत सिगरेट पीते हैं, उससे भी अपच हो जाती है, या शराब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे भी अपच हो सकती है। और कई बार प्रेगनेंसी में भी इंडाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और कई बार स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा, या कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, जैसे अभी हमें आजकल स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल काफ़ी करना पड़ रहा है, उसमें या पेन किलर कई दवाइयाँ होती हैं, तो उन सब में आपको इंडाइजेशन, एसिड, हाइपर एसिडिटी या अपच या बदहजमी हो सकती है। तो ये बदहजमी कितने दिन रहेगी? कई बार तो महीनों महीनों रहती है, कई बार एक आधा दिन। तो ये डिपेंड करता है कि उसका कारण क्या है। आपने बाहर कुछ खा लिया तो 1-2 दिन में अगर आप उसका सही तरह से इलाज कर लें तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन सही अवधि में क्या कारण है, इससे इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको कारण हो सकता है। जब किसी को बदहजमी हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, बदहजमी हुई क्यों, सबसे पहले इसका कारण समझना लेना हमें चाहिए। तो कारण जैसे ही पता लग जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगी। सबसे पहला कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा खाना। तो भाई, जितना आपको, देखिए आयुर्वेद का और नेचुरोपैथी का एक सिद्धांत है कि एक रोटी की भूख रख के तब टेबल से उठ जाना चाहिए। जितनी आपको भूख हो उससे थोड़ा सा कम खाएं, तो आपकी डाइजेशन जल्दी होगी, आसानी से होगी। नंबर 2, अब खाना क्या है ये तो हमारी इच्छा है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हम मैदा की बनी रोटी खाते हैं, जैसे भटूरा या कुलचा है या वाइट ब्रेड है, तो इसका जो डाइजेशन टाइम है वो 8 घंटे है। इसी तरह अगर हम आटे की, पूरे गेहूं के आटे की बनी रोटी खाते हैं, तो उसका जो डाइजेशन टाइम है, या ब्राउन ब्रेड खाते हैं तो उसका डाइजेशन टाइम 6 घंटे है। और इसी तरह अगर हम छिलका, आटे का जो छिलका, चोकर जिसे बोलते हैं, चोकर की बनी या चोकर वाली ब्रेड आती है या चोकर दलिया है, तो चोकर की बनी अगर हम चीज़ें खाएंगे तो 4 घंटे में हजम हो जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमने खाया क्या है। हम कम खाएं और ऐसी चीज़ें खाएं जो जल्दी हजम हो जाती हैं। और तीसरी बात, कई बार हम बहुत तेज़ी से भोजन कर लेते हैं, निगलते ही नहीं। देखिए, पीजीआई में, यहाँ चंडीगढ़ में हार्ट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने हमारे 32 दांत हैं तो 32 बार चबा के भोजन खाइए। तो अगर दांतों का काम दांतों से लीजिए, हम अपनी आंतों पे उसको ना छोड़ें, तो आपकी डाइजेशन, हमारा मुंह में भगवान ने सलाइवा दिया हुआ है, सलाइवा जब संपर्क में आता है खाने के तो इमीडिएटली डाइजेशन शुरू हो जाती है। तो दांतों से पूरा अच्छे से भोजन को चबा चबा के, बार बार चबा के खाएं और सलाइवा से मिलने दें। तो तेजी से भोजन ना करें। और वसा युक्त और तेल के पदार्थों से मिला हुआ, बहुत ज़्यादा तेल वाला, तेल में डूबा हुआ खाना कोशिश करें कि न खाएं। अगर मजबूरी में खाना पड़े तो कम से कम खाएं। इसी तरह बहुत ज़्यादा मसालेदार, लाल मिर्चें और बहुत गर्म, ज़्यादा मसाले वाला भोजन खाने से दूर रहें। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें, बहुत कम करें, तो जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो मुश्किल है। इसी तरह बहुत ज़्यादा गैस युक्त, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, कई लोग 6-6 गिलास पी जाते हैं कोल्ड ड्रिंक, तो ये सब चीज़ें हमारे इसको नुकसान करती हैं। हाँ, कई बार हमें पेट, गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं, तो उससे भी बड़ी अपच रहती है। तो जब, अगर आपको बदहजमी जा ही नहीं रही है तो एक अल्ट्रासाउंड करा के अपने गॉल ब्लैडर की स्थिति जान लें। इसी के साथ साथ कई बार ना पेट के अंदर लाइनिंग में सूजन आ जाती है, हम कोई चीज़ ऐसी ज़्यादा खा लेते हैं, तो इन चीज़ों का फिर हमें, अगर देखिए 2-3 दिन में अगर आपकी अपच ठीक नहीं होती तो आपको चिकित्सक परामर्श लेना चाहिए। ये हमारा मैसेज है आपको। तो कुछ दवाइयाँ मैंने आपको बताया था, जैसे स्टेरॉयड्स हैं और नॉन स्टेरॉयड पेन किलर्स हैं, ये बड़ा हमें नुकसान करती हैं। हाँ, कई बार गंभीर बीमारी, जैसे पेट का अगर कैंसर है तो भी अपच रहेगी, भूख भी मर जाएगी और खाना हजम होगा ही नहीं। तो ये हमारी मुश्किलें आती हैं। अब बात यह है कि करना क्या चाहिए इसमें। देखिए, हमें क्लिनिकल जांच, आपकी कंडीशन, सिम्टम्स और साइंस, जीभ पे कोटिंग आ जाती है, जब भी हो अपनी जीभ निकाल के शीशे में देख लीजिए, पूरी कोटिंग आ जाएगी, आपको कब्ज हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा और
पेट में जो सिम्टम्स पहले मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसमें कई बार एक तो हम रूटीन ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, या फिर एच पाइलोरी नाम का इसमें एक खास परीक्षण होता है, वो हम करवा सकते हैं, या फिर एक बेरियम एक्सरे छोटी और बड़ी आंतों का करवा सकते हैं, सीटी स्कैन पेट का करवा सकते हैं, एंडोस्कोपी मुंह के अंदर से एक कैमरा डाल के हम फाइबर का एंडोस्कोप होता है, वो डाल के हम अंदर देख लेते हैं कोई जख्म तो नहीं है। तो ये हमारी बदहजमी की हालात हैं। अब आए कि बदहजमी का आए तो इलाज क्या। अल्कोहल और कैफीन के उपयोग से बचें। दर्द निवारक जो दवाइयाँ हैं कम से कम खाएं, अगर खानी पड़े तो खाने के बीच में काफ़ी खाना, जैसे आपने 2.5 रोटी खानी है तो 1.5 रोटी खा ली, फिर दवाई खाइए, फिर एक और रोटी खाइए, ताकि वो खाने के बीच में आपकी लाइनिंग को ख़राब ना करे। तो कोशिश करें कि दवाइयाँ, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पेन किलर सेफ हैं, जो एंजाइम्स हैं, आप अपने चिकित्सक के पास जाएं तो उनको बता दें जी कि मैं अगर पेन किलर स्ट्रॉन्ग लेता हूं तो मुझे ऐसे ऐसे अपच हो जाती है, तो कुछ ऐसी दवाइयां दीजिए जो नुकसान कम करें। तो ये हमने देखना होता है। और प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स कई बार होते हैं, वो पेट का एसिड को कम कर देते हैं, तो इन दवाइयों के साथ फिर साथ में अगर ये दी जाती हैं तो इनके साथ एक अपच की कुछ ऐसी दवाई, आपने खाली पेट देखा होगा, बड़े सारे डॉक्टर्स लिखते हैं आपको खाली पेट ये कैप्सूल रोज खाना ही खाना है, तो वो उस अपच से बचाने का साधन है। तो अगर आपको सलाह मिली है तो उसको मानने में भलाई है हमारी। बाकी देखिए, इसके वैकल्पिक घर बैठे आपके पास उपचार हैं। पुदीना पिपरमेंट की गोलियां, सारी दुनिया में पुदीन हरा की गोलियां भी चलती हैं, तो आप पुदीने के पत्तों की चटनी अगर आप रूटीन में खाते रहें, और पुदीना, धनिया, लहसुन, अदरक, ये देखिए चटनी और अचार, ये भी हमारी दवाइयाँ हैं। तो इनका अब अगर आप इस्तेमाल तरीके से करते रहेंगे, जीरा और अजवैन और सौंफ, इन तीनों का पानी अगर उबाल के काढ़ा आप लगातार पीते रहें तो ये अपच से बचा लेते हैं हमें। इसी तरह मनोवैज्ञानिक उपचार है, आप मील टाइमिंग फिक्स कर दें, आप सिर थोड़ा सा ऊंचा स्लांट करके सोएं, सिर ऊंचा रहेगा तो खाना वापस नहीं जाएगा। लेटते वक्त थोड़ा अपना सिर बेड के पाँव के नीचे एक ईंट लगा दें ताकि ऊंचा हो जाए थोड़ा सा बेड, तो फिर आपको अपच नहीं होगी। इसी तरह हमने देख के इसका इलाज हमने करना होता है। होम्योपैथिक में कुछ बहुत शानदार दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि कैरिका पपाया मदर टिंचर, ये पपीते का अर्क है। इसी तरह हमारे पास जेंशियाना चिराता, ये भी कड़वी दवाई चिराता इस्तेमाल होता है आयुर्वेद में भी। तो और इसके साथ साथ अल्फा अल्फा हमारा मदर टिंचर है, सिफलेंड्रा इंडिका है, नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका तो एसिडिटी और अगर अल्कोहल की अधिक तक मात्रा आ जाए तो बहुत शानदार हमारी दवाई, बिल्कुल। और कलकत्ता साइड में जैसे हम यहाँ एस्प्रिन और केरोसिन मांग के लेते हैं, तो सारे लोग नक्स वोमिका से परिचित हैं, ऐसे ली जाती है वहाँ ये दवाई। हैंगओवर के लिए भी इस्तेमाल होती है। और एबिस हमारी दवाई इसके लिए आती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम आती है, नाइट्रम्यूर आती है। तो इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। सो परहेज रखें, खाने बाहर से खाना खाते समय ठंडा और पानी, ये दो ठंडे से दूर रहें। गर्म खाना आप बाहर खा सकते हैं, उसमें गर्म, क्योंकि गर्म में जो भी बैक्टीरिया और वायरस है पेट से एक दूसरे को फैलने वाला रोग नहीं होगा अगर आप ठंडा बाहर नहीं खाएंगे। और जो अपच वाली चीज़ें मैंने बताई हैं उससे अगर हम बचे रहेंगे तो आप बड़े आसानी से इससे बाहर निकल सकते। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को आने वाले उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।